This is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. आज हम सीखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट ऑड पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन. प्रीवियस वीडियो में इवन पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं वो सीखा था. आज हम ऑड पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं वो सीखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स. तो साइन को मैंने ब्रेक कर लिया 2 और 1 में, ठीक है. और हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है. तो मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. अब ये साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी साइन एक्स माइनस साइन एक्स जब माइनस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मैंने लिख दिया पहले कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दिया साइन एक्स. फिर अब मैं क्या करूँगी, डी एक्स को इन दोनों के साथ लिख दूंगी अलग अलग करके. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स. साइन एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी. यहाँ पर देख कॉस को पावर को हटा के कॉस्ट का डेरिवेटिव सामने होगा तो मैं पावर में +1 कर दूंगी, यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर m डी एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स की पावर m+1 ओवर m+1. पावर को हटा के कॉस्ट का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. यहाँ पर माइनस की कमी थी तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया. तो माइनस मुझे अंदर चाहिए था, मैंने लिख दिया एक माइनस बचा तो माइनस माइनस प्लस. अब पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव सामने है, यानी एक्स की पावर m+1 ओवर m+1. तो इसका सिंपली जो है इंटीग्रेट क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस सी. ये देखें, ठीक है. नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब y/3 dy. तो मैंने इसे 1 और 2 में ब्रेक कर दिया. अब कॉस स्क्वायर y/3 की जगह मैं लिख दूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर y/3 dy. मैंने कॉस y/3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस y/3 हो गया, और जब कॉस y/3 माइनस साइन स्क्वायर y/3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर y/3 कॉस y/3 और पूरे के साथ है dy. अब मैंने dy दोनों के साथ लिख दिया. इंटीग्रल ऑफ कॉस y/3 dy माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर y/3 कॉस y/3 dy. अब मैं देखूँ तो इंटीग्रल ऑफ कॉस y/3 होता है साइन, यानी कॉस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में 3 आ रहा है, यानी मुझे अगर मैं y/3 को डेरिवेटिव लूँ तो 1 ओवर 3 dy होना चाहिए, यानी यहाँ पर 3 की कमी है डिनोमिनेटर में. तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 कर दूंगी. मुझे चाहिए था अब डिनोमिनेटर में 3, तो न्यूमरेटर में मैं बाहर लिख दूंगी. तो इसका काम तो हो गया ये, ठीक है. और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पावर को हटा के साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस y/3. एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/3 होना चाहिए था. यहाँ पर भी 3 की कमी थी तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया. अब इंटीग्रल ऑफ कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, और पावर को हटा के उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, यानी पावर में +1. किस तरह से, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, यानी 3 तो बाहर था, साइन एंगल था y/3 माइनस 3, पावर को हटा के उसका डेरिवेटिव मौजूद था, यानी पावर में +1, यानी साइन 2 + 1, यानी साइन क्यूब y/3 ओवर 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 साइन y/3 माइनस साइन क्यूब y/3 प्लस c. Thank you so much for watching my channel. Please subscribe it for more videos.